यहाँ तक आप लोगों ने सुना था कि सब शांत समाधि से कार्य होते हैं तो तुम्हारे हर काम से सब खुश हो जाते हैं। जब तुम मन में शांति रख के काम करते हो तो तुम्हारे सारे काम अच्छे होते हैं और उससे सब लोग खुश होते हैं। अशांत मन से अगर काम करोगे तो उसमें तुमको भी सुख नहीं मिलेगा और दूसरों को भी सुख नहीं मिलेगा। तो कोई भी कार्य करो, अपने चित्त को स्थिर, अपने चित्त को शांत करके करो और प्रसन्न मन से कार्य करो। काम करते करते चिढ़ते हैं, खींचते हैं, परेशान होते हैं, लाचारी है, मजबूरी है, खींचते रहते हैं, तो उस काम में भी नहीं सुख मिलता और मनुष्य को भी नहीं मिलता। दृष्टांत कितनी बार आप लोगों ने सुना कि मंदिर बन रहा था, मजदूर मजदूरी कर रहे थे, तो एक व्यक्ति निकला उधर से, समझदार था, ज्ञानवान था, तो उसने देखा कि एक कोने में कहीं एक मजदूर कुछ काम कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, तीसरा कुछ कर रहा है, लेकिन तीनों मजदूरों के चेहरे पे हाव भाव अलग अलग थे। एक तो बड़ा खफा होके गुस्से में पत्थर कूटने का ही काम कर रहे थे उस समय। जैसे कई बार ईंटें और ये पत्थर होते हैं, उनको छोटी छोटी रोड़ी छोटा छोटा बनाना पड़ता है, गिट्टी वगैरह काम में आता है। सब लोग के घर में कंस्ट्रक्शन होते हैं, आप लोग को पता है। तो एक जो पत्थर कूट रहा था तो बड़े गुस्से में, और एक था बड़ा लाचार, मायूस, उदासीन, और एक बड़े प्रसन्न मन से काम कर रहा था। तो उसको लगा ये काम तो एक सा कर रहे हैं तीनों लोग, लेकिन भाव सबके फर्क फर्क है, पूछना चाहिए। तो गया पहले उसके पास, पहले वही पड़ा जो बड़े क्रोध में कर रहा है। उससे पूछा क्या बात है भैया, क्या कर रहे हो? अब जैसे उसने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसका तो जैसे बम फट गया। देखते नहीं हो क्या कर रहा हूँ? पत्थर कूट रहा हूँ, अपनी किस्मत कूट रहा हूँ। नज़र नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ जो पूछ रहे हो? गुस्से के मारे, क्योंकि उसके अंदर ही क्रोध भरा पड़ा था। उसको वो काम अंदर से पसंद नहीं था, वो पत्थर कूटने का काम करना नहीं चाहता था, लेकिन लाचारी मजबूरी में उसको करना पड़ रहा था। तो बड़ा खफा था, वो काम तो कर रहा था मगर नाराज़गी के साथ कर रहा था। तो वो तो आगे बढ़ गया कि चलो ठीक है, उधर ठीक बात है। तो उसने देखा, आगे चला। जब आगे चला गया, दूसरे से पूछा, तो दूसरे से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? उससे भी वही क्वेश्चन किया। तो बड़ा निराशा वाला जवाब देता है, क्या करें, पत्थर कूट रहे हैं, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा अपने पेट पालने के लिए, बाल बच्चों के लिए, जो मिला वही कर रहे हैं, यही है नसीब में, यही करेंगे। जैसे कर भी रहा है, नसीब को स्वीकार भी कर रहा है, मगर उसमें खुश नहीं, अंदर से मायूस है, उस काम को करने में खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन ये है कि ठीक है, कुछ तो करना ही है तो यही करना है। थोड़ा सा न्यूट्रल है मगर खुश भी नहीं है। तीसरा जो था पत्थर कूटने वाला मजदूर, वो बड़ा प्रसन्न था। उसको पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि अरे भगवान का, बोले भगवान का मंदिर बन रहा है और उसके लिए सेवा हो रही है। अभी तो बहुत सारे मैंने काम किए, कितने सारी बिल्डिंग बनवाई हैं, लेकिन मैंने मंदिर बनाने में मुझे मजदूरी मिली, इस बात की मुझे बड़ी खुशी। लोगों के घर बनाने में मजदूरी मिली, लेकिन आज इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, मंदिर बनाने में हमारे को भगवान ने मौका दिया, सहयोग हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान का मंदिर बना रहे हैं। तो काम तो एक सा कर रहे थे वो लोग, लेकिन विचार तीनों के अलग अलग थे। तो जो इस प्रसन्नता से काम कर रहा है कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ मजदूरी करने का अवसर मिला, तो उससे वो खुद भी खुश हैं और उसको देख के बाकी लोग भी खुश हैं, और वो काम का भी उसको अच्छा अंदर से रिजल्ट प्रसन्नता रूपी मिल रहा है। मजदूरी तो बराबर ही मिल रही सबको, लेकिन ये है कि जिस भाव से आप काम करते हो वो भावनाएं उस स्थान पर पहुंच जाती हैं। आप अच्छे भाव रख के खाना बनाओ तो जो उसको खाएगा उसके अंदर अच्छी भावनाएं पहुंचेंगी। आप अच्छा भाव रख के कोई काम करो तो जो उसको इस्तेमाल करेगा उसके अंदर अच्छी भावनाएं पहुंचेंगी।
जो भी कार्य आप करो उसमें आपकी भावनाएं अपना प्रभाव डाल देती हैं। आप खुल के करो, क्रोध में करो तो आपको संतोष नहीं मिलेगा। पैसा कमा के वो मान लो दिन भर मजदूरी करके मजदूर लेके भी जाएगा, क्रोधी जो खफा है बिल्कुल भगवान से शिकायत कर रहा है, तो उससे उसको जब शाम को उस मजदूरी पैसे से वो खाना भी खाएगा तो उसको कोई खुशी मिलेगी क्या? और ना उसके परिवार वालों को मिलेगी खुशी। और जो निराशा में रहता है वो खाएगा भी निराशा से, क्योंकि वैसी भावना से वो धन कमा के लाया। उसके परिवार वाले भी वैसे निराश रहेंगे कि अरे क्या करें, हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग तो मजदूर हैं, हम लोग बड़े कुछ और क्यों नहीं बन गए। जो है उसमें संतुष्टि नहीं होती है। तो काम कोई भी करो वो प्रसन्न मन से करो, उससे भगवान भी प्रसन्न है और सबसे बड़ी बात है तुम्हारा मन खुश रहता है। काम वही करो जिसमें अपना मन खुश हो। अगर हमारा अपना मन खुश नहीं है तो हमें वो काम करने की फिर आवश्यकता भी नहीं है। शांत करके बैठो। कहते हैं धिक्कार है उस कर्म को जिससे ना हो गए शांत मन। कितना भी अच्छा काम आप करते हो लेकिन तुम्हारे मन में अशांति है, तुम्हें पसंद नहीं है वो काम, ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो उस कर्म को ही धिक्कार है। इससे तो ना करो तो अच्छा। अच्छा काम भी किया और अंदर से क्रोध करके या दुखी होके किया तो अच्छा काम तो बेकार हो गया। या करने में कर्तापना अहंकार भी डाल दिया तो भी व्यर्थ हो गया। तो ना तो अहंकार डालो उसमें, कोई से विकार ना डालो, और भावनाएं अपनी हमेशा अच्छी रखो। तो जब हम शांत होते हैं और शांत होकर हम कार्य करते हैं तो तुम्हारे हर काम से सब खुश जाते हैं। तुम जिसको भी देखो भगवान की निगाह से देखो। भगवान सबको कैसे देखते हैं वैसे देखो, या भगवान ही है ऐसा करके देखो। भगवान वाली निगाह तुम्हारी बन जाए। भगवान कैसे देखता है? सबको अपना आप करके देखता है। तुम भी सबको अपना आप करके देखो। या आप ये देखो कि ये भगवान है। मंदिर में मूर्ति को तो भगवान देख लेते हो। गुरु जी बोलते थे कि हनुमान जी में भी तुम भगवान देख लोगे, उनका तो चेहरा बंदर जैसा है। गणेश जी में भी भगवान देख लोगे, उनका तो चेहरा हाथी का जैसा है। गणेश जी के चूहे को भी आप प्रणाम कर लोगे, देवी माता के शेर को भी प्रणाम कर लोगे, शंकर भगवान के सांप को भी प्रणाम कर लोगे। तो क्योंकि उसको भगवान से आप जोड़ के देख लो, तो प्रत्येक को भगवान से जोड़ के देखो। अरे भाई सभी भगवान है या भगवान से जुड़े हुए। सबको बनाया तो भगवान ने बनाया। तो दृष्टि डालो तो भगवान वाली दृष्टि सबको डालो, तो तुम्हारे अंदर में प्रसन्नता रहेगी और तुम्हारा हर कर्म पूजा हो जाएगा। भगवान के निमित्त जो भी काम करते हो वो पूजा के अंतर्गत तो होता है। मंदिर में आप गए या अपने घर में आपने मंदिर का कोई कोना ऐसे बना के रखा है, वहाँ पे जो भी कुछ किया वो सारी चीज़ें तो पूजा के अंतर्गत आती हैं। भले माँ की डस्टिंग की, झाड़ पोंछ की, अगर मूर्तियाँ हैं तो उनको नहलाया, उनको कपड़े पहनाए, तस्वीरें हैं तो उनको पोछा, और वहाँ पे आपने धूप बत्ती दिया जलाया, फूल चढ़ाए, जो भी काम किया आपने, जल है और प्रसाद है, वो सब सारी चीज़ें तो पूजा के अंतर्गत आती हैं। केवल मंत्र जपना ही पूजा में थोड़ी आता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करना या आरती गाना ही पूजा में थोड़ी आता है। पाठ पढ़ना ही थोड़ा पूजा में आता है। वो तो उसके साथ साथ वो जो भी कुछ किया वो सब भी तो पूजा के अंतर्गत ही था। तो तुम्हारा हर कर्म जो भी कुछ करते हो वो पूजा के अंतर्गत ही आएगा, अगर तुम भगवान के भाव से करो। क्योंकि मंदिर में तो आप भगवान के भाव से करो, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं, भगवान के बर्तनों को मांज रहे हैं। भगवान के लोग बर्तन भी अलग रख देते हैं, इसमें जल रखा जाएगा, इसमें प्रसाद रखा जाएगा, इससे भोग लगेगा। तो वो बर्तन जब मांजते हो तो कितने खुश होते हो। तो अपने घर के बर्तन मांज रहे हो तो क्यों खुश नहीं होते। आप कोई भी कार्य करो तो भगवान के निमित्त करो, तो आपके हर कर्म पूजा हो जाती है। तो हर कर्म तुम्हारा फिर पूजा है, और तभी तुमको ऐसी समाधि लगती है, स्थिरता वाली समाधि। जब भगवान से अपने आप को जोड़ लेते हो तब आपके अंदर में स्थिरता आती है। अगर तू ही दुखी है तो सब दुखी है। तू अंदर से शांत है, प्रेम में है, तो सभी में प्रेम नजर आएगा। जो अंदर से सुखी है
उससे ही सब सुखी हैं, बाहर से भी उससे सब सुखी होते हैं। तो अगर तुम ही दुखी हो तो तुम्हारे लिए सब तरफ दुखी दुख, और तुमसे भी सबको दुख मिलेगा। तुमको देख के तुम्हारा संपर्क जो करेगा वो भी दुखी होएगा। अगर तुम अंदर से दुखी हो तो तुम सबको दुखी तो दोगे, तुम्हारे से कोई सुखी तो नहीं हो पाएगा। और अगर तुम अंदर से सुखी हो तो तुमसे सब सुखी हो पाएंगे। तो अपने को बनाओ अंदर से अच्छा, अपने अंदर से आनंद वाला, स्थिर वाला, शांति वाला, आनंद वाला बनाओ जीवन अपने। यदि आत्मा के आनंद का जीवन बना के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योत जलाओ, बाहर की ज्योति तो रोज़ जलती है, रोज़ लाइट जलाते हो शाम को। अगर पूजा पाठ करने वाला कोई कर्मकांड वाला व्यक्ति है तो रोज़ भगवान के मंदिर में दिया जलाता है, सवेरे शाम भी जलाता है। ज्ञान का दिया भी तो अंदर में जलाओ, तब तो तुमको सुख शांति मिले। तो तुम अगर अंदर से दुखी हो तो सब दुखी है, तुम्हारे लिए सारा संसार दुखी है और तुमसे सब संसार दुखी है। अपने को अंदर से खुश करो, अपने मित्र बनो, अपने शत्रु नहीं बनो, अपने मित्र बनो। और तुम अंदर से अगर शांत हो, प्रेम में हो, तो सभी में तुमको प्रेम नजर आएगा। जिसकी जैसी निगाह होती है उसको वैसे सारे नज़र आते हैं, और तुम जो देते हो वही तुमको पलट के मिलता है। तुम प्रेम की भावना रखो तो तुम्हारे लिए सब तरफ से प्रेम बरसेगा। आप बोलोगे कोई एक व्यक्ति है जो मेरी अच्छी भावना रखने पर भी मुझे प्रेम नहीं देता है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी पूरा संसार तो तुमको प्रेम दे रहा है। उसकी तो खुशी करो, उसके तो शुक्राने गाओ। और वो एक व्यक्ति भी उससे तेरा हिसाब किताब है, लेन देन। वो तुमको दुख देने ही आया है तो कैसे सुख दे देगा। जब कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो पाओगे। पिछले जन्म में तुम उसको दुखी करके आए थे, इस जन्म में वो तुमको दुखी कर रहा है, हिसाब बराबर हो रहा है। इस बात में तुम खुश हो जाओ। तुम नए कर्म तो नहीं बनाओ ना अपने उस व्यक्ति के साथ, और तुम फिर भी प्रेम की भावना रखो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। भगवान के भक्त को तो ऐसे ही होना होता है। गुरु अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को यही शिक्षा देते हैं कि नफरत जो करे तुमसे, और तो हम उनसे प्यार करें। तुमसे अगर कोई नफरत करता है तुम उनसे प्यार कर सकते, और करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करो। जो तुम्हारा बुरा कर रहा है लेकिन वो सामने पड़े, तुम उसका सत्कार कर सकते। संत अपने अच्छे भावना से अपना जीवन अच्छा बना लेता है, और अगर परमात्मा की मर्जी होती है तो दूसरे का भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। एक बड़ा अत्याचारी जमींदार था। गांव के सारे लोग उससे बड़े दुखी रहते थे, बड़ा अहंकारी, बड़ा अत्याचारी। कोई उसके पास अपना गिरवी रख के सामान पैसा ले तो उसका इतना ब्याज लगाता था, और फिर उसका ज़मीन, उसका सामान हड़प लिया करता था। ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं लोग, इतना ज़्यादा लगा दिया, फिर असल मूलधन नहीं चुका पा रहे, इतने समय में नहीं दोगे तो मेरा हो जाएगा। तो लोग बड़े इससे दुखी रहते थे। किसी की मदद वैसे ही नहीं करता था। सारे गांव वाले सोचते थे क्यों ना इसको मिलकर मार ही डालें तो अच्छा है। क्या करें, जमींदार है वो, बड़ा राजा। वहीं पर एक गांव के पास एक संत ने आके पेड़ के नीचे अपना आश्रय बनाया कुछ दिन के लिए। और संतों के पास तो जमींदार तो जाएगा नहीं, अहंकारी। गांव वाले जाए भी, आए कोई संत, चलो वहाँ कथा सुनेंगे, बातचीत करेंगे। जब सुनी संत की वाणी, अपनी समस्या बताई सबने। ये भी बताया कि हमारा दिल करता है, इतना वो अत्याचारी है, इतना खराब है, सबको दिल जीता है कि मरी जाए तो चाहे, हम लोग कहना मार दें, ऐसा मन करता है। तो संत बोला, अरे अरे ये काम तुम लोग मत करो, तुम उस जमींदार को मत मारो, मैं उसे मारूंगा एक दिन। बोले अरे संत जी आप मारेंगे? बोले संत तो एक चींटी तक को नहीं मारता आकार। बोले हाँ मैं उसको एक दिन मारूंगा, मार दूंगा। तुम लोग ज्ञान सुनो, तुम लोग अच्छा मारोगे। उनके सबके मन को परिवर्तित किया उसने। और कुछ समय के बाद में बाज़ार सब लोग गए, क्योंकि गांव के पास में कस्बे में बड़ा मार्केट जहाँ लगता है, लोग वहाँ पे जाते हैं खरीदारी करने के लिए। तो
वहाँ से लौट रहे थे तो बारिश होने लगी, कच्चा रास्ता, कीचड़ में जमींदार की तो गाड़ी फंस गई, बैलगाड़ी उसकी, उसका पहिया फंस गया गड्ढे में। अकेले ही आ रहा था उस समय पे, और उसका कोई नौकर चाकर साथ में था ही नहीं। अब चारों तरफ देखे तो किस मुँह से मदद के लिए पुकारे, जो खुद किसी की मदद कभी नहीं करता, और जब वो मुसीबत में पड़ता है तो वो देखता तो है लोगों को, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कहने की आओ भैया ज़रा मेरी मदद कर दो, क्योंकि तब उसको अपने अंदर में शर्मिंदगी लगती है कि मैंने तो इन लोग की कभी मदद की नहीं, तो मैं कैसे इनसे कहूँ, तो कह भी नहीं रहा है। और जो गांव वाले थे मन ही मन खुश होते हुए उसकी तरफ बिना देखे निकल जा रहे थे कि अच्छा है, फंसा रहने दो उसकी गाड़ी को यहीं पर ही, बारिश भी हो रही है, जंगल भी है, डाकू आके इसका लूट लें, जंगली जानवर आके इसको खा लें, जो करना हो करे, इसका किया हुआ आज इसको दंड मिलेगा। देखा कि वो सब जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ को चले गए। और ये चारों तरफ मदद के लिए देख भी रहा है लेकिन बोल भी नहीं पा रहा है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही है किसी से बोलने की। संत तो अपने पेड़ के नीचे कुटिया छोटी सी छाया बनाई थी, वो वहाँ से उठ के आए, और संत वो भी उसका देखते थे कहाँ कहाँ जाता है क्या करता है। तो संत ने आके बड़े प्यार से उसको कहा, अरे जमींदार से कहा गाड़ी फंस गई, लाओ मैं मदद करता हूँ, तुम भी हाथ लगाओ, भगवान का भाव रख के देखो भी मदद करते हैं, निकल आएगा तुम्हारा ही पहिया। अब जब उसने देखा कि सन्यासी संत होके आया मेरी मदद करने के लिए ऐसे से मुसीबत में, और निकल भी गया उसका गड्ढे में से पहिया, तो उसने बहुत उसके शुक्राने मनी मन माने, कहा भी। तो संत ने तो प्यार से देखा, अपनेपन से देखा, संत ने भी प्यार से ही बोला, क्योंकि संत ना छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। संत कभी अपना संतपना नहीं छोड़ते, चाहे उनको असंत व्यक्ति को ना मिल जाए। अब संत सोचता कि ये तो अत्याचारी जमींदार है तो मैं इसकी मदद क्यों करूं, लेकिन संत तो अपना स्वभाव थोड़ी ना छोड़ देगा। उसने मदद की, तो उसकी मदद से उसने कहा कि मुसीबत में तो सबकी मदद करनी चाहिए, जैसे हम वैसे। तो संत के मदद करने का प्रभाव उस पर ये पड़ा, तो घर चला गया संत को धन्यवाद देके। अगर उसको लगा कि वाकई आज मैंने अगर सबके साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो मुसीबत में सब मुंह मोड़ के तो ना चले गए होते, और ये संत कितना अच्छा, उसने मेरी कितनी मदद की, अगर वो नहीं मदद करता तो कुछ भी हो सकता था। जंगल का जैसा रास्ता था, डाकू भी आके मेरा लूट सकते थे, जान से भी मार सकते थे, और जंगली कोई हिंसक पशु आके वो भी हमको मार सकता है। तब अगले दिन से क्या देखा, जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ रात में, तो लोगों ने देखा कि उसका व्यवहार बदल गया। अब वो सबको अच्छी निगाह से देखने लगा, सबसे मिठास से धीरे धीरे बोलने लगा, सबकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तब लोगों ने उसमें बड़ा परिवर्तन महसूस कर लिया कि उस दिन के बाद से धीरे धीरे उसमें बड़ा चेंज आ गया। तब गांव वालों ने कहा संत से, अब तो वो बहुत बदल गया, अब तो लगता है वो पहले वाला जमींदार रहा ही नहीं। तो संत ने कहा, देखो मैंने कहा था ना एक दिन मैं उसे मार डालूंगा, तुम लोग ने मदद नहीं की तो उस दिन मैंने उस जमींदार को तो मार दिया। अब जो तुम्हारे सामने है वो एक दूसरा नया जमींदार, जो उसके पहले वाले स्वभाव संस्कार थे वो तो खत्म हो गए। तो गुरु हमको ऐसा बनाता है, करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार है। मारना है किसी को तो प्राण लेके नहीं मारो, मारना है तो एहसान से मारो। आप किसी के ऊपर एहसान करोगे उससे वो मरेगा, उससे वो तुम्हारे आगे एहसानमंद होके झुकेगा, उसका मन झुकेगा। शब्द मान लो कोई नहीं बोलता है आपसे, लेकिन उसकी आंखों में आपको कृतज्ञता दिखेगी, नम्रता दिखेगी, कृतज्ञता दिखेगी, एहसानमंद होगा आंखों से वो, उसके भाव से। और फिर आप देखोगे कि उसके व्यवहार में भी आपके प्रति परिवर्तन आएगा। क्योंकि ये जा तू जग में भलाई का ही काम, हर एक का भला करते चलो, एहसान हर एक के ऊपर करो, लेकिन अगले को जताओ नहीं कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। अगर जताओगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार पनप गया, तभी तो तुम जता रहे। संत वाला स्वभाव बना लो, या बाहर से वेश नहीं बदले जाते हैं,
लेकिन भगवान के नाम से तुम्हारा मन रंग जाता है। राम रंग से मन रंग जोगी। क्या है वेश रंगना है? वेश रंगने में क्या जा रहा है? वो तो गेरुए कपड़े आप कोई भी खरीद के पहन सकते हो, मार्केट में बहुत मिलते हो। उनको पहनने से तुम संत थोड़ी बन जाओगे। अंदर से संत बनोगे, बाहर से आप चाहे जैसे भी कलर को पहनो, जो तुम्हारी चॉइस है, जो तुम्हारा मन है, कोई मना भी नहीं है। सिंपल पहनना है, प्लेन पहनना है, प्रिंटेड, ब्राइट, लाइट, जो पहनने का मन है वो पहनो, मगर अंदर से सब भगवान के रंग में रंग जाओ ना। अंदर से तो, भीतर से तो सब संत वाले स्वभाव में आ जाओ। आए हैं हम लोग अपने को वास्तव में शांत करने के लिए, और जो शांत है वही संत है। जो अशांत है उस व्यक्ति को आप संत नहीं कह सकते। कोई बड़ा अशांत दिखता हो, परेशान, अशांत, क्रोध करता हुआ, तो बोलोगे ये बड़ा संत आदमी है। मुस्कुराता कोई होगा, शांत होगा, मौन में होगा, धीरज में होगा, तो फिर आप बोलोगे बड़ा संत है, ये व्यक्ति तो बिल्कुल संत की तरह। तो अपने को क्या बना रहे हो? तुम अपने को कैसा तैयार करते हो? तुमको देख के लोगों को क्या महसूस होता है? ज्ञानवान तुम हो तो दूसरे को भी महसूस हो कि तुम ज्ञानवान हो। इतने साल से सत्संग में आते हो सब लोग, कोई कम समय से आता है, कोई अधिक समय से आता है, फिर बोलोगे हम तो इतने साल से आ रहे हैं सत्संग में, हमने गुरु का संग तो तब से किया है, इतने साल से किया है, तो संग का रंग क्यों नहीं चढ़ा? अगर तुम्हारे पर उसका रंग चढ़ गया तब तो तुम्हारा संग माना जाएगा। आप अहंकार का कवर चढ़ा के चल रहे हो साथ में, तो उसका असर थोड़ी होगा। पारस पत्थर से लोहा टच करेगा तो सोना बनेगा, लेकिन पारस के और लोहे के बीच में अगर कोई भी आवरण है, कोई पन्नी, कोई कपड़ा, कोई कागज़, तो फिर वो लोहा सोना थोड़ी बनेगा। तो तुम संग भी करते हो, मान लो पारस पत्थर और लोहा एक साथ रखें, एक ही डिब्बी में रखें, डिब्बी भी लोहे की है और उसके अंदर लोहे का टुकड़ा भी रखा है, लेकिन पारस पत्थर मान लो लिपटा हुआ है कागज़ में, या लोहा लिपटा हुआ है कागज़ में, आवरण कोई बीच में है, तब कैसे वो सोना बनेगा? तुम्हारे और भगवान के या तुम्हारे और गुरु के बीच में अहंकार का आवरण है, देहाध्यास का आवरण, तो फिर तुम सोना नहीं बन पाते, कीमती नहीं बन पाते। लोहा और सोना का मतलब है कीमती बन जाना। लोहे की कीमत कितनी कम होती है, सोने की कीमत कितनी अधिक होती है। तो संत के पास आके अपने को कीमती बनाओ, वैल्यूएबल बनाओ। सद्गुणों के कारण से तुम कीमती बनते हो, और जो जितना कीमती बनता है उसकी उतनी संभाल होती है। आप अपने घर के सोने चांदी जेवर को संभाल के रखते हो, और जो ऐसी व्यर्थ की चीज़ें उनको तो लॉकर में थोड़ी रखते हो, संभाल के थोड़ी रखते हो। जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ है उसको संभालोगे। तो तुम जितने कीमती बनोगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान का धन है, भगवान का नाम का धन है, जितने तुम सद्गुणों से भरे हुए हो, उतनी प्रकृति तुम्हारी संभाल करेगी, उतनी तुम्हारी भगवान सुरक्षा करेंगे, क्योंकि तुम खुद इतने कीमती बन गए। तुम्हारी आवश्यकता पूरे संसार को है, भगवान को भी तुम्हारी आवश्यकता है। तो अपने को ऐसा बनाओ कि तुम सबके काम आ सको। तो जब तुम अंदर से शांत हो और प्रेम में हो, तो सभी में तुमको प्रेम नजर आएगा। जो अंदर से सुखी है उससे सब सुखी है। ज्ञानी ने अपने को एडजस्ट कर लिया है, वो सबके साथ अपने को फिट करके रहता है। हर परिस्थिति में वो अपने मन को मोड़ना जानता है। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोड़े हो। जो अपने मन को मोड़ लेता है वो अपना निज सुख पा लेता है। एक सुख बाहर से लिया, एक हमारे अंदर का ही सुख है, वो कहीं जाएगा ही नहीं। तो मन को मोड़ने से ही हमको अपना स्वयं का सुख मिलता है। तो ज्ञानी सबको एडजस्ट, सबसे एडजस्ट करके रहता है। अब वो तो मेरा इससे निभाव नहीं होता, मैं इससे नहीं निभा सकता, मैं उससे नहीं निभा सकता। ज्ञानी सबसे एडजस्ट करता है, सबसे निभा सकता है। हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से, हर एक से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने को शांत रखने की और आनंद में रखने की कला सीख ली। सबको वही कला सीखनी है। भगवान कहीं भी रख दे, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो, वाहेगुरु 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 करो, बस भगवान की वाह वाह करो। जहाँ भगवान जैसे रखे, शुक्र है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा बोलते रहोगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा बुरा बोलते रहोगे तो अच्छा भी तुम्हारे लिए बुरा बन जाएगा। अपने भाग्य के विधाता तुम स्वयं हो।
अपनी अच्छी बुरी परिस्थिति के, अपने वातावरण को स्वर्ग या नरक बनाने के जिम्मेदार तुम खुद। इसलिए दूसरे को नहीं बोलो, अपने से करो मेहनत। तो ज्ञानी ने अपने को एडजस्ट किया है, वो अपने को मिटा के सबको खुशी देता है और वापसी की इच्छा नहीं रखता है। अपने को मिटा के सबको खुशी देता है, मतलब वो वापसी की इच्छा नहीं रखता कि मुझे भी पलट के कुछ चाहिए। संसार में तो लोग बोलते हमने इतना किया तो ये भी तो करे ना मेरे लिए, या मैंने किया ही इसलिए था कि ताकि ये मेरे लिए करेगा, मेरा तो इतना सेवा करनी बेकार गई, इसने तो मुझे पलट के कुछ दिया ही नहीं। तो तुम वापसी की इच्छा रख के काम करते थे, लेकिन अब निष्कामी हो जाओ, वापसी की इच्छा ना रख के तब काम करो और केवल भगवान करके देखो, और कुछ भले ही ना करो। तो गुरु की नज़र से ही हम सब भगवान हो जाते हैं। नज़र गुरु की जिस पे पड़ जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। गुरु की नज़र पड़ने से हम भगवान बनते हैं। और तुम भी अपने उस भगवान पने में रहो, गॉडहुड में रहो तुम भी, और कुछ करो ना करो, कोई सत्कर्म करो ना करो, लेकिन कम से कम सबको भगवान करके देखना सीख जाओ। हर रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान आया, इस रूप में भगवान है, चोर में, चांडाल में, हाथी में, कुत्ते में, गाय में, ब्राह्मण में, सब में, जड़ चेतन प्रत्येक में भगवान है। कहते हो, सुनते हो, मगर देखते नहीं, महसूस नहीं करते। देखना और महसूस करना हमको सत्संग में आके सीखते हैं, तब हो पाता है। तो घट घट में हरि निहार लो, बस हो गया, सबके भगवान करके देखो।